प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। फिर से आपका स्वागत है परमेश्वर के वचन के अध्ययन में, जो कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे हमें वादे किए हुए हैं और वो हमें ये बताते हैं कि कैसे लोग हैं जो धन्य होते हैं। उस धन्य लोग होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होती हैं, और अगर वो लोग धन्य हैं और उनके अंदर वो क्वालिटी है तो परमेश्वर उनको आशीष देने जा रहा है और वो आशीषित लोग हैं। हम ये देखेंगे कि जैसे कि हेडिंग में आप देख सकते हैं, यीशु का पहाड़ी उपदेश 5वां अध्याय है, मत्ती की किताब है 5वां अध्याय। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। परमेश्वर ने यहाँ पर पहाड़ी उपदेश दिए थे, पहाड़ पे बैठ गया क्योंकि बहुत भीड़ थी और वहाँ से उसने ये वचन दिया, धन्य वचन। तीसरी आयत से पढ़ेंगे, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य बताता है। तो हमें मन का दीन होना है अगर हमें जो है परमेश्वर का राज्य का वारिश होना है। तो धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज अगर कोई दुख उठाकर भी परमेश्वर के साथ चलता है तो उनको शांति परमेश्वर देगा। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और जो नम्र लोग होते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें पृथ्वी के अधिकारी बनाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो ढूंढेगा, खोजेगा और उसके लिए भूखा प्यासा होगा वचन के लिए, वो तृप्त किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे वचन से तृप्त करेंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वो सभी लोग धन्य हैं जो दयावंत हैं, जो दया करते हैं, दूसरे पर दया दिखाते हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सच्ची में अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो हमारे मन शुद्ध होने चाहिए, और हमारे मन शुद्ध सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू से होते हैं। उस पर ईमान, उस पर विश्वास लाकर होते हैं, क्योंकि वही लहू हमारे गुनाहों से हमारा छुटकारा दिलाने के लिए, हमारे पापों को हमारे जीवन से धोने के लिए बहाया गया था, जिसके द्वारा हमारा जीवन मन शुद्ध होता है। तो हमें जो है हमारे मन शुद्ध होने चाहिए क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो हमें जो है किसी को अलगाव नहीं बल्कि मेल कराने वाला होना चाहिए। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यदि आज जो भी भाई बहन वचन को मानने के कारण, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण, यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण अगर सताया जाता है तो ध्यान रखना कि क्या है, परमेश्वर का वादा है, धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो राज्य आपका इंतज़ार करता है जिसके लिए आप सताहट को सह रहे हैं। तो धीरज रखें और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे को पूरा करता है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। अगर परमेश्वर का ये वचन इस बाइबल में है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण मनुष्य तुम्हारी निंदा करें। तो मनुष्य अगर हमारी निंदा करें प्रभु यीशु मसीह के कारण, और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की झूठी बुरी बातें कहें और झूठे आरोप हमारे ऊपर लगाकर हमें फंसाने की कोशिश करें, वो भी मसीह के कारण, यीशु मसीह के कारण। तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग धन्य हैं। 12वीं आयत, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो हमें आनंदित और मगन होना है कि हम इस योग्य पाए गए हैं कि हम मसीह के लिए सताए जाते हैं। तो ये आनंद की बात है और मगन होने की बात है, क्योंकि हमारे लिए वचन कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा फल है, और परमेश्वर जो है उस फल के अंतर्गत हमें स्वर्ग राज्य में रहने की, सोने की सड़कों पर चलने की, और जैसा परमेश्वर बताता है उस राज्य में वो फल हमारा होगा जहाँ पे शांति होगी, और जो है ना दांतों का पीसना होगा, ना रोना होगा, ना मृत्यु होगी, सिर्फ आनंद होगा, परमेश्वर के साथ सुख शांति होगी। और वही वो फल है जो परमेश्वर स्वर्ग में हमें देना चाहता है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्योंकि प्यारे भाइयों बहनों, पर यीशु मसीह के लिए जो पहले लोग सताए गए, जो भविष्यद्वक्ता है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनको भी सताया गया, तो हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो इसके लिए प्यारे भाइयों बहनों,
जो है हमें वचन में बने रहना है और हमें हटना नहीं है, डिगना नहीं है, गिरना नहीं है। सताहट को सहते रहते हुए आगे बढ़ना है। सारे प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको आशीष दे। आमीन।